हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजे लर्निंग क्लासेस। आज मैं आपको इस वीडियो में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। ये इन्फॉर्मेशन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, बीएससी, बीकॉम, बीए। इस वीडियो में मैं आपको जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, मेजर, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल, जो हमारा रिजल्ट सिस्टम है, चाहे ग्रेडिंग होगी या परसेंटेज बेस्ड रिजल्ट बनेगा, तो इसकी फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 में ही लागू कर दी है, तो अब जो एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट ईयर के, तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर ही बेस्ड होंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। अब देख लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू की गई है, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे, स्नातक स्तर पर 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, स्नातक मीन्स ग्रेजुएट लेवल पर, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, विद्यार्थी केंद्रित अकादमिक लचीलापन, बहुविषयक दृष्टिकोण, बहुआगमन निर्गमन की उपलब्धता, रोजगार परक व्यावसायिक पाठ्यक्रम, व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देने हेतु प्रथम वर्ष से ही इंटर्नशिप का प्रावधान। अब हम इस स्लाइड में देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस रहेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो जो हमारी एनईपी में ऐड किए गए सब्जेक्ट हैं वो हैं मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट, फिर है वोकेशनल सब्जेक्ट, फिर है एफसी आधार्य पाठ्यक्रम, फिर दी गई है इंटर्नशिप परियोजना शिक्षुता। मीन्स यहाँ पे जो मेजर सब्जेक्ट है, मेजर में आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो मेजर में आप फिजिक्स केमिस्ट्री, यदि पीसीएम के है तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट को मेजर सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमें सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए दिया गया है कि हम अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं एज मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट। ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए हमें पूरी लिस्ट दी गई है, उसमें से हम इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। फिर व्यावसायिक पाठ्यक्रम, वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए भी हमें टॉपिक्स दिए गए हैं, उसमें से हम अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। फिर एफसी के जो सिलेबस है, एफसी में हमें हिंदी, इंग्लिश जो कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ और भी सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, तो उसको मैं आगे स्लाइड में बताऊंगी। और इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और ये जो है इंगेजमेंट एंड सर्विस, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विस, तो ये भी फर्स्ट ईयर से ही दिया गया है। फिर दिया गया है कि स्नातक चतुर्थ वर्ष में अध्ययन के विषय 3 मुख्य प्रश्न पत्र, शोध प्रविधि, स्नातक शोध प्रबंध, इंटर्नशिप परियोजना शिक्षुता। तो अभी तक जो हमारा ग्रेजुएशन होता था वो 3 साल का होता था, लेकिन इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 4th ईयर को भी ऐड किया गया है। तो 4th ईयर कैसे लागू होगा उसकी जानकारी मैं आगे आपको दूंगी। अब यहाँ देखिए, बहुआगमन एवं निर्गमन, इसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और बैचलर विथ रिसर्च। और यहाँ क्रेडिट सिस्टम दिया गया है, प्रथम वर्ष 40, द्वितीय वर्ष 40, तृतीय वर्ष 40 और चतुर्थ वर्ष 40 को ऐड करके हमारा टोटल क्रेडिट होता है 160। तो ये जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री हमें कैसे मिलेगी, तो यदि आप फर्स्ट ईयर बस करते हैं और फर्स्ट ईयर के बाद आप अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा यदि आप फर्स्ट ईयर पास हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर के बाद यदि 2 साल आप ग्रेजुएशन के करते हैं, 2 साल के बाद आप ग्रेजुएशन छोड़ते हैं, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। और यदि 3 साल कंटिन्यू करते हैं, तीनों साल, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन 4th ईयर आपको कैसे रिसर्च विद बैचलर विद रिसर्च की डिग्री कैसे मिलेगी, तो जब आपकी डिग्री 3 साल का जो CGPA बनेगा, यदि वो 7.5 से ज़्यादा बनेगा, तो आपको 4th ईयर में एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज़ आपको 3 इयर्स की डिग्री ही मिलेगी। तो वो 4th ईयर में कैसे एडमिट होंगे, तो वो मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन दूंगी। अब हम यहाँ देख लेते हैं ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये जो स्लाइड है, इसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट दिए हैं, जिसमें इतने सारे टॉपिक्स दिए हैं, इसमें से आप ओपन इलेक्टिव के लिए एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ इलेक्टिव सब्जेक्ट दिए हैं साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए एंड अदर। साइंस के लिए आपके पास इतने टॉपिक्स दिए गए हैं, कॉमर्स के लिए दिए गए हैं, और अदर के लिए, अदर में है NCC, NSS और शारीरिक शिक्षा मीन्स फिजिकल एजुकेशन।
यदि आपको ये सब्जेक्ट देखना है तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। अब जो वोकेशनल सब्जेक्ट ऐड हुआ है उसके लिए हमें यहाँ पे 25 टॉपिक्स दिए गए हैं। इसमें से आप यदि कॉमर्स के हैं, मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, या बायो के हैं, या आर्ट्स के हैं, तो इसमें से आप किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के ही टॉपिक सिलेक्ट करें, या साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस के ही टॉपिक सिलेक्ट करें। तो आप यहाँ पे कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है औषधीय पौधे, और ये फर्स्ट दिया है सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण। तो इस टॉपिक को कोई भी स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकता है, चाहे वो बीए का स्टूडेंट हो, बीएससी का स्टूडेंट हो, या फिर बीकॉम का स्टूडेंट है। जैसे यहाँ पे दिया गया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट, ये कॉमर्स का टॉपिक है, बट यहाँ पे जैसे साइंस वाला स्टूडेंट, मैथ्स वाला भी स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकता है, बायो वाला स्टूडेंट भी सेलेक्ट कर सकता है, और आर्ट्स वाला स्टूडेंट भी सेलेक्ट कर सकता है। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा टॉपिक यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे एफसी का सिलेबस के बारे में बताया गया है। यहाँ लिखा है आधार पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में संचालित होंगे। आधार पाठ्यक्रम जो कि पहले से चले आ रहे हैं एफसी सब्जेक्ट्स, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, और जो एफसी थर्ड का पेपर होता था वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में चेंज होता था। फर्स्ट ईयर में जैसे एंटरप्रेन्योरशिप रहता था, सेकंड में एनवायरनमेंट रहता था, थर्ड ईयर में कंप्यूटर रहता था। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लागू होने के बाद यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश तो कंपलसरी है, लेकिन जो आपका थर्ड पेपर होगा उसमें योगा और जो है आपका एनवायरनमेंट ऐड कर दिया गया है। तो अभी उसको हम आगे देखेंगे। इसमें यहाँ पे लिखा है आधार पाठ्यक्रम में 2 प्रश्न पत्र, मीन्स हिंदी इंग्लिश का एक पेपर होगा, और जो योगा और एनवायरनमेंट ऐड हुए हैं वो सेकंड ग्रुप में होगा, और इनके 4-4 क्रेडिट होंगे। नेक्स्ट है प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 क्रेडिट के 2-2 भाग होंगे। मतलब फर्स्ट पेपर जो होगा आपका एफसी फर्स्ट, उसके 2 क्रेडिट, और जो एफसी सेकंड होगा उसके 2 क्रेडिट होंगे। यहाँ इस तरह विद्यार्थी दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर कुल 4 योग्यता संवर्धन विषयों का अध्ययन प्रतिवर्ष करेगा। इन 4 प्रश्न पत्रों के समूह से विद्यार्थी अनिवार्य विषयों हिंदी, अंग्रेजी के अलावा 2 प्रश्न पत्रों का चयन कर सकेगा। आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ पद्धति पर आधारित होंगे। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका एफसी का क्वेश्चन पेपर रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे उसमें। इसमें प्रत्येक वर्ष 100 अंक के 2 प्रश्न पत्र होंगे, मीन्स 100 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पेपर होंगे, और इसमें आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। मीन्स इसमें किसी प्रकार के इंटरनल इवैल्यूएशन नहीं होगा, मीन्स सीसी वगैरह इसमें नहीं होगा। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए आधार पाठ्यक्रम, वर्ष, प्रश्न पत्र, विषय। अब यहाँ फर्स्ट ईयर में 2 ग्रुप बनाए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में हिंदी इंग्लिश एज कॉमन सब्जेक्ट, सेकंड ग्रुप में दिया है आपको एनवायरनमेंट स्टडीज़ और योगा एंड मेडिटेशन। अंक कितने हैं? 50-50 मार्क्स के होंगे ये सभी पेपर, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। और क्रेडिट कितना है? 2-2 के 4 क्रेडिट फर्स्ट ग्रुप में और 2-2 के 4 क्रेडिट सेकंड ग्रुप में। सेम है सेकंड ईयर, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप हिंदी इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट, सेकंड ग्रुप में आपका स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप और विमेन एम्पावरमेंट। तो 50-50 मार्क्स के ये भी क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 2-2 मार्क्स के 4 और 2-2 मार्क्स के 4 क्रेडिट रहेंगे। थर्ड ईयर में भी सेम हिंदी इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट, डिजिटल अवेयरनेस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। सेकेंड ग्रुप में सेम 50-50 मार्क्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4-4 के 2 क्रेडिट रहेंगे आपको। इस प्रकार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एफसी सिलेबस फाउंडेशन कोर्स को इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ बताया गया है कि 3 साल की डिग्री होने के बाद आप 4th ईयर में कैसे एडमिट होंगे। तो यदि 3 साल का आपका एग्रीगेट निकाला जाता है, यदि एग्रीगेट आपका 7.5 से ज़्यादा आता है, मींस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपका AGPA बनेगा जो कि एनुअल रिजल्ट पे बेस्ड होगा, और तीनों साल का जो एग्रीगेट निकलेगा यदि वो 7.5 से ज़्यादा होता है तभी आपको 4th ईयर में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो आपको 3 साल की डिग्री
आपको मिल जाएगी। तो अगर आप 4th ईयर में एडमिट होते हैं तो आपको स्कॉलर विथ रिसर्च की डिग्री मिलेगी। अब यहाँ पे हम इवैल्यूएशन पैटर्न देखते हैं। ये थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के लिए है। इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा आपका 25 मार्क्स का, मीन्स जो आपके सीसी वगैरह होते हैं तो 2 सीसी होंगे, जैसे 13 और 12 मार्क्स है, टोटल 25 मार्क्स का। और जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा। तो जो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स 25 और 75 टोटल होकर आपका 100 मार्क्स के पेपर होगा। जो आपकी जो ड्यूरेशन रहेगा एग्ज़ाम का वो 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। हमेशा 3 आवर्स का रहता था, तो यहाँ पे आपका टाइम डिक्रीज़ कर दिया है। 2 आवर्स में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे जिसकी वर्ड लिमिट रहेगी 50 वर्ड्स। 9 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 3 क्वेश्चन रहेंगे 9 मार्क्स से, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9 मार्क्स। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे जिसकी वर्ड लिमिट रहेगी 200 वर्ड्स। 36 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 4 इंटू 9 मार्क्स इक्वल्स टू 36 मार्क्स। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, वर्ड लिमिट 500 वर्ड्स। 30 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 15 मार्क्स के। अब ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होते हैं उसका दिया है, तो यहाँ पे देख लीजिए। इंटरनल इवैल्यूएशन मींस जो आपका सेशनल वगैरह होता है, तो जो कक्षा में प्रश्नोत्तरी मींस जो वाइवा के क्वेश्चंस रहेंगे वो 10 मार्क्स के रहेंगे। आपकी अटेंडेंस 5 मार्क्स की रहेगी, और जो आप असाइनमेंट्स बनाएंगे, फाइल वगैरह जो भी बनेगी वो 10 मार्क्स की रहेगी। टोटल आपका 25 मार्क्स का इंटरनल इवैल्यूएशन होगा। और जो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होगा, जैसे प्रायोगिकी मौखिकी मीन्स वाइवा अगेन। प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल, जो आप फाइल बनाएंगे 10 मार्क्स की। टेबल वर्क प्रायोगिक कार्य जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे 50 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल कितना 75 मार्क्स। 25 और 75 इक्वल्स टू 100 मार्क्स। मीन्स आपका जो प्रैक्टिकल रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। जो अभी तक प्रैक्टिकल्स होते थे वो 50 मार्क्स के होते थे, किंतु अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने पर आपके प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होगा। अब हम यहाँ देखते हैं 10 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल मीन्स आपका जो रिजल्ट आएगा वो उसमें ग्रेड भी लिखा रहेगा। तो ग्रेड हम देख लेते हैं। लेटर ग्रेड, ग्रेड पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, रेंज ऑफ मार्क्स। मीन्स यदि आपके परसेंटेज 90 to 100 के बीच आते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन कैसा रहेगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा। ग्रेड पॉइंट 10 मार्क्स का रहेगा। लेटर ग्रेड यदि A+ है, ग्रेड पॉइंट 9, तो इसे एक्सीलेंट माना जाएगा। और परसेंटेज कैसे रहेंगे 80 to 89 के बीच। यदि ऐसे ही हम ग्रेड को डिवाइड किया गया है यहाँ पे A+, A, B+, B, C, P, F, AB। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, अबव एवरेज, एवरेज, पास, फेल, एब्सेंट। यहाँ पे परसेंटेज डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि AGPA का कैलकुलेशन कैसे होगा। AGPA एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज मीन्स जो आपका पर ईयर जो रिज़ल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। आपके क्रेडिट पॉइंट 66 और 44 के हैं। फिर ग्रेड एज इट इज़ रहेगा ABC के फॉर्म में। ग्रेड पॉइंट आपको 10 में से दिया जाएगा। फिर क्रेडिट पॉइंट्स रहेंगे। क्रेडिट पॉइंट्स आपके इस टाइप से दिया जाएगा। और यदि आपको जैसे यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में दिया है 276/40, तो यहाँ पे AGPA कितना निकल रहा है 6.9 आपका। मीन्स यहाँ पे 6.9 AGPA निकला। अब हम देखते हैं CGPA कैसे आएगा कि आपको 4th ईयर में एडमिशन मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं CGPA की गणना, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अभी तक हमारे जो MP गवर्नमेंट जो एजुकेशन सिस्टम था इसमें जो था CGPA ना होकर हमारा परसेंटेज बेस्ड रिज़ल्ट आता था। CGPA अभी तक हमने जो देखा है वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनके रिज़ल्ट में CGPA बेस्ड रिज़ल्ट आता है उनका। लेकिन अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है, वो भी हमारा जो रिज़ल्ट रहेगा उसमें वो भी CGPA बेस्ड रहेगा। तो हम देख लेते हैं CGPA कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट
फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर कैसे CGPA निकलेगा। तो यहाँ पे 40 मार्क्स के क्रेडिट है। फिर AGPA जो आपका चारों साल का रहेगा, फिर क्रेडिट इनटू AGPA। तो AGPA में हम क्या करेंगे, क्रेडिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कैसे निकलेगा CGPA इक्वल्स टू टोटल क्रेडिट इनटू AGPA अपॉन टोटल क्रेडिट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा क्रेडिट इनटू AGPA निकल रहा है, ये जो हमारा टोटल निकल रहा है 1229.60, ये जो है ना, बटे 160, ये जो आपके क्रेडिट पॉइंट्स हैं। तो इसको ये क्रेडिट इनटू AGPA अपॉन टोटल क्रेडिट, इसको डिवाइड करने पर हमारा CGPA कितना आ रहा है 7.69। मीन्स जो आपके परसेंटेज होंगे वो बनेंगे 76.9%। तो ये यदि CGPA में हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 7.6 CGPA बनेगा। तो ये थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन। यदि आपको कोई क्वेरी हो, इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।